हेलो एवरीवन, वेलकम टू ECL 24 क्लासेस। जावा के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की टॉपिक्स हमारी है कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावा। हम लोग यहाँ पे समझना है कि कंडीशनल स्टेटमेंट जावा लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, कंडीशन क्या होती है और कंडीशनल स्टेटमेंट जावा लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, इसकी मदद से किस टाइप की कोडिंग करते हैं, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, ये जावा लैंग्वेज के अंदर यही चीज आज हम लोग इस क्लास के अंदर अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, कंडीशनल स्टेटमेंट यानी कि जब भी जावा लैंग्वेज के अंदर आपको कुछ ऐसा कोड लिखना है, कुछ कोड ऐसे लिखने हैं जहां पे कुछ कंडीशंस होते हैं, तो उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए कोड को डिजाइन करने के लिए हमको कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करना पड़ता है। अब ये कंडीशंस कोड में कैसे आते हैं, तो हम लोग यहाँ पे हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, हम यहाँ पे समझते हैं। इसमें दिया है एक आपको प्रोग्राम लिखना है जावा लैंग्वेज के अंदर टू प्रिंट 20 इज ग्रेटर देन 80। अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन आ गया कि आपको ऐसा एक कोड लिखना है जावा लैंग्वेज के अंदर और ये बताना है कि 20 जो है वो ग्रेटर है, ग्रेटर देन 18। ये क्या है, 18 से बड़ी है। तो कुछ ऐसा कोड लिखना है जिसमें आपको ये बताना है कि 20 हमारा 18 से बड़ी है। तो यहाँ पे हमारी क्या है, ये ग्रेटर देन जो हमने लगाया है ना, ये ग्रेटर देन साइन, ये हमारी एक कंडीशन होती है। क्या होती है, कंडीशन होती है। क्लियर। तो ऐसे कंडीशन को जहां पे आपको किसी कोड के अंदर इंप्लीमेंट करना होता है, तो ऐसे कंडीशन को ध्यान में रखते हुए जावा लैंग्वेज के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करके हम लोग कोडिंग करना पड़ता है। अब कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे कितने टाइप्स के होते हैं जावा लैंग्वेज के अंदर, तो जावा के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट मोस्टली 4 टाइप्स के होते हैं। पहला जो हमारा है, जिसको हम फर्स्ट वाली जो है जिसको बोलते हैं इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट हमारी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। इसके अंदर लिखी गई जो कोड होता है, यानी जो सिंटैक्स होता है, वो लाइन जो होती है जो इफ के अंदर लिखी जाती है, वो तब एग्जीक्यूट होती है जब आपकी इसके अंदर दी गई कंडीशन, जो कंडीशन होता है वो ट्रू होता है। अभी हम लोग इसके बारे में कोडिंग करके समझेंगे अच्छे से इफ स्टेटमेंट को कैसे लगाते हैं। क्लियर। दूसरा हमारा एल्स स्टेटमेंट है। एल्स स्टेटमेंट के अंदर लिखी गई कोड तब एग्जीक्यूट होता है जब आपकी कंडीशन जो होती है वो फॉल्स हो गई, यानी कि अगर आपने कंडीशन जो लगाया है वो फॉल्स हो गया तो एल्स के अंदर आपकी लिखी गई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। और एल्स क्या होता है, नई कंडीशन अगर आपको टेस्ट करना है, आपने एक पहला कंडीशन कोई लगाया, जैसे मान लीजिए कंडीशन कैसे लगाते हैं, लिखते हैं इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ऐसा लगाए तो ये हमारी एक कंडीशन होती है। ये हमारी क्या है, कंडीशन। क्लियर, ये हमारी कंडीशन होती है। अब इसके अंदर हम लोग कुछ लिखते हैं, जैसे मान लीजिए प्रिंट हमने यहाँ पे लिख दिया कोई चीज, तो ये कंडीशन अगर ट्रू होगी, ये कंडीशन जो हमने लिखा ये ट्रू हो गया तभी तो ये प्रिंट होगा, नहीं तो अगर ये फॉल्स हो गया, ये कंडीशन हमारी क्या है, फॉल्स हो गया। जब फॉल्स हो जाता है तो इसी के लिए अल्टरनेटिव फॉल्स के लिए हम लोग एल्स डिजाइन करते हैं। क्या करते हैं, एल्स, और फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट करते हैं। तो एल्स जो होती है फॉल्स के लिए होती है। अगर आपको एक और कंडीशन यहाँ पे लगाना है, तो जैसे हम यहाँ पर नया स्टेटमेंट इल इफ का यूज कर सकते हैं और यहाँ पे कोई कंडीशन लगा सकते हैं। समझ में आया। तो इल इफ जो होती है, नई कंडीशन को नेक्स्ट, आपकी पहली कंडीशन अगर कोई फॉल्स हो जाती है, जैसे इफ कंडीशन फॉल्स हो गया, नई कंडीशन फिर से बनानी है, तो हम लोग एल्स इफ का यूज कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हमारी एक और होती है स्विच स्टेटमेंट। ये भी हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट होती है। ये क्या होता है, एक्चुअल में देखा जाए, कैन डिस्प्ले मेनी अल्टरनेटिव ब्लॉक्स ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, यानी कि ये मेन्यू ड्राइवन कोड के लिए हमारे इस्तेमाल होती है। कैसे, जैसे मान लीजिए 1 फॉर, यहाँ पे हमने कुछ लिखा अमेज़न, 2 फॉर फ्लिपकार्ट, 3 फॉर बिग बॉक्स मीशो। मान लीजिए हमने 3 वेबसाइट का नाम लिखा। अब आपको यहाँ पे लिख लिया जाता है इंटर योर चॉइस। क्लियर।
अब आपसे पूछा जाता है कि आप अमेजोन पे शॉपिंग करना चाहते हैं, फ्लिपकार्ट पे या मीशो पे, आप अपनी चॉइस को इंटर करें यहाँ पर। तो यहाँ पे हम अगर मान लीजिए 1 हमने इंटर किया, मतलब अमेजोन से हमको क्या करना है, शॉपिंग करना है। तो कुछ इस टाइप का अगर आपको कोडिंग डिजाइन करना है जिसमें पहले से कोई ऑप्शन अवेलेबल हो और उसको सेलेक्ट करना हो, तो हम लोग यहाँ पे स्विच केस स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो इसके बारे में आगे हम लोग अच्छे से समझेंगे। आज हम लोग इस लेक्चर्स के अंदर इफ स्टेटमेंट को अच्छे से समझेंगे, इफ स्टेटमेंट। क्लियर? तो चलिए आज हम लोग क्या समझने वाले हैं, आज हम लोग समझने वाले हैं इफ स्टेटमेंट के बारे में। जावा इफ स्टेटमेंट ये कैसे यूज किया जाता है और किस तरीके से इसकी मदद से हम लोग कोडिंग करते हैं। तो देखिए हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, एक कोड लिखना है जावा लैंग्वेज के अंदर जिसमें 20 को 18 से ग्रेटर दिखाना है और प्रिंट करना है। तो हम लोग इफ स्टेटमेंट का कैसे यूज करते हैं, ये कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, कैसे यूज करते हैं यहाँ पे हम लोग कोड के माध्यम से समझते हैं। अब देखिए कंडीशन आ गया, तो हमको जब भी जावा लैंग्वेज के अंदर कोडिंग करनी है तो लिखते हैं पब्लिक क्लास, यहाँ पे हमने कंडीशन नाम का क्लास बनाया, ये हमारा क्लास है, क्लास का नाम क्या है, कंडीशन। अब हमको कर्ली ब्रैकेट से ओपन करना है यहाँ पे। क्लियर? जैसे क्लास के अंदर आते हैं तो हमारा पहला काम होता है मेन मेथड को लगाना। जैसे ऐसे लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग का कैपिटल, ये एस जो होता है कैपिटल होता है, कैपिटल याद रखिए ये कैपिटल होती है। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट ARGS, अब ये कर्ली ब्रैकेट इस मेन मेथड का ओपन होता है यहाँ पे। अब हमको इफ स्टेटमेंट कैसे लगाते हैं, ऐसे तो लगाते हैं, आपको कंडीशन चेक करना ना, 20 जो है वो 18 से बड़ी है, तो हम लिखेंगे इफ, यदि 20 ब्रैकेट लगाएंगे और लिखेंगे 20 इज ग्रेटर देन 18, ऐसे लिखेंगे तो कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। अब इफ स्टेटमेंट का कर्ली ब्रैकेट है ये। क्लियर? तो इसके अंदर हमने क्या लिखा, ये सिंटैक्स लिखा। तो अगर ये बड़ी है तो सीधी जाहिर सी बात है ये बड़ी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। जब ट्रू होगा तो इसके अंदर जो चीज लिखते हैं वो एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा system.out.println 20 इज ग्रेटर देन 18। तो देखिए ये हमारा आउटपुट का सिंटैक्स होता है, इसको ऐसे याद कर लेना, system.out.println और डबल कोटेशन के अंदर हमको मैसेज लिखना है। तो लिख लिया हमने 20 इज ग्रेटर देन 18, उसके बाद सेमीकोलन, याद रखिए सेमीकोलन, मेन मेथड के अंदर जितना भी सिंटैक्स लिखेंगे लास्ट में सेमीकोलन। ये हमारी कमेंट है, ऑब्वियसली ये हमारी एक कमेंट है, आप इसको हटा भी सकते हैं, इस कोड के अंदर इसका कोई मतलब नहीं है, अगर आप इसको चाहें तो यहाँ से हटा सकते हैं। क्लियर? अब देखिए एक चीज हमको ध्यान में रखना होता है कि जितना भी कर्ली ब्रैकेट हमने ओपन किया है, देखिए एक कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे हमारी है, एक कर्ली ब्रैकेट हमारी क्या है, यहाँ पे है 1, एक कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे हमने ओपन किया है 1, और एक कर्ली ब्रैकेट और हमने यहाँ पे ओपन किया है तो 1 और, तो टोटल हमारे 3 कर्ली ब्रैकेट हमने ओपन किया है। तो लास्ट में हमारे 3 कर्ली ब्रैकेट बंद भी होने चाहिए, यानी इसका मतलब यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट और आएगा। क्लियर? तो याद रखिए कि जितने भी कर्ली ब्रैकेट आपका ओपन है उतने ही आपके क्लोज होने चाहिए। क्लियर? तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे जब हम इस कोड को रन कराएंगे तो क्या आंसर आएगा, इस कोड को रन कराने पे आंसर आपका आएगा 20 इज ग्रेटर देन, ये आपका आंसर आएगा 20 इज ग्रेटर देन 18। क्लियर? अब ये हम लोग देखते हैं ये इफ कंडीशन जो है, कंडीशनल स्टेटमेंट ऐसे वर्क कर रहा है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे कोड को रन कराते हैं, हमने यहाँ पे टाइप कर लिया है, तो हम क्या करते हैं इसको कॉपी कर लेते हैं। क्लियर? कॉपी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट कॉपी मतलब आपको इसको नोटपैड में लिखना है, तो हमको यहाँ पे कॉपी करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉपी करके लेके चलेंगे नोटपैड के अंदर। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इस कोड को कॉपी कर लेते हैं, आप इसको नोटपैड में टाइप करिएगा जैसे हमने टाइप किया। तो यहाँ से कॉपी कर लिया, नोटपैड में आपको चलना है, हमको क्या करना है नोटपैड के अंदर चलना है। तो हम चलेंगे यहाँ पे नोटपैड, यहाँ से क्लिक करते हैं, इसको यहाँ पे कोड को आपको टाइप करना है, ये हमारी कोड है, कोड हमने टाइप कर लिया। पब्लिक क्लास हमने कंडीशन नाम का बनाया, इस तरीके से हमने इफ स्टेटमेंट को यूज किया। तो अब हमको क्या करना है, फाइल पे क्लिक करना है, सेव पे क्लिक करना है, ये जो क्लास का नाम है इसी नाम से सेव करना होता है। तो हमको यहाँ पे सेम लिखना है, CON कंडीशन लिखना है, राइट, CON
कैपिटल स्मॉल आपको सेम लिखना है, याद रखिए सी आपका कैपिटल है, ठीक है, उसके बाद स्मॉल है CON कंडीशन। आपको क्या करना है, कंडीशन जो क्लास का नाम है ऐसे लिख लेना है, डॉट जावा आपको लिखना है, डॉट जावा। इसके बाद यहाँ से ऑल फाइल सेलेक्ट करनी है, डेस्कटॉप पे क्लिक करनी है, इसको सेव कर लेना है। डेस्कटॉप पे चलते हैं, देखते हैं डेस्कटॉप पर आपका आया है नहीं। देखो ये कंडीशन, ये हमारी फाइल है। इसको रन कराने के लिए CMD ओपन करते हैं, लिखते हैं CMD और यहाँ से आपको रन एड एडमिन करना है। अब हमको यहाँ पर डेस्कटॉप पे जाना है क्योंकि ये डेस्कटॉप पे है, तो लिखेंगे CD डेस्कटॉप, ओके, डेस्कटॉप और एंटर करना है। जैसे आप करेंगे तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ गए। अब आपको कोड को कंपाइल करना होता है, तो लिखते हैं जावा सी, उसके बाद अपने फाइल का नाम condition.java, क्लियर। इसके बाद एंटर करना है। जैसे आप एंटर करेंगे, अगर आपके कोड में एरर नहीं है तो ये कंपाइल हो जाएगा सक्सेसफुली और इसका एक क्लास फाइल भी बनेगा। तो देखिए ये हमारा क्लास फाइल है। अब आपको इस कोड को कंपाइल कर लिया, रन कराने के लिए केवल C आपको यहाँ पे हटाना है। क्या करना है, यहाँ से जो C आपको लगा हुआ है इसको हटा देना है और रन कराना है। देखिए जैसे आप रन कराएंगे तो ये आपका आंसर आ गया, 20 इज ग्रेटर देन 10। आपकी इफ स्टेटमेंट वर्क कर रहा था, हमको यही प्रिंट करना था कि 20 जो है वो 18 से ग्रेटर है। तो इस तरीके से आप इस इफ स्टेटमेंट को जावा लैंग्वेज के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं और कोडिंग कर सकते हैं इसकी मदद से। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।